with the name of Allah Almighty, using the scientific method. Second chapter, second year. इस चैप्टर में डूरल बर्नार्ड बताता है, वो कहता है कि पहले लोग ज़्यादा बीमारियों से मर जाते थे, थोड़े बचते थे, शरह अमवात ज़्यादा थी, क्योंकि बीमारियों को डायग्नोस नहीं किया जाता, उनको पहचाना नहीं जाता था। ओके, अब हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, मेडिसिन मौजूद है, बीमारियों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचान लिया जाता है, उसका क्योर किया जाता है। क्लियर? तो अब हमारे यहाँ ज़िंदगी ज़्यादा सिक्योर है। पहले लोग, आपको पुराने लोग कहते हुए मिलेंगे, ओ जी पहले बंदे दी उम्र ਜਿਹੜੀ ना 150 साल होती थी। वो बात ठीक कहते हैं, लेकिन ठीक किस हद तक ठीक है? 100 अगर बच्चे पैदा हुए हैं एक टाउन में, तो उनमें से पहले 1 साल की उम्र में 10 मर जाते, 90 बच जाते, 5 साल की उम्र में 20 मर जाते, 70 बच जाते, और 11 साल की उम्र में 50 और मर जाते, 20 बच जाते। इस तरह करते जवानी तक पहुंचते हुए बाकी 3 लोग बचते थे, 4 लोग बचते थे। उन 4 लोगों ने बीमारियों को देखा था, बीमारियों को झीला था, उनके अंदर ज़बरदस्त कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती थी। कुव्वत मुदाफ़त जब पैदा हो जाती, फिर उनको कोई बीमारी भी कुछ नहीं कहती, फिर वो इंतहाई ताकतवर होते और वाकई वो 150 साल जी जाते थे। लेकिन सोचने की ये बात है कि 100 लोगों में से 4 लोग ज़िंदा रहे हैं, तो हम यूँ नहीं कहेंगे ज़िंदगी सिक्योर थी या ज़िंदगी मजबूत थी, तवील थी। हम कहेंगे ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, थोड़े से लोग बचे। भाई आपने सुना होगा, पहले कहते थे यार ये बंदा जो है ना रात सोया है और बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह इसकी डेथ हो गई है, कोई बीमारी भी नहीं थी। बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता था, वो घर में आता कहता अम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अगर अच्छा कोई नहीं पुत्र लेट जा। वो आधा किलो दूध पकड़ती, उसमें 1 पाव देसी घी डालती, गरम करती और फेंट कर उसे कहती पी ले गिलास पूरा। वो गिलास पूरा पीता, ब्लड प्रेशर तो हाई था, गिलास अगर पिएगा ऐसी चीज़ का, दूध और देसी घी का, तो ब्लड प्रेशर तो और हाई हो गया। वो सोया और रात को ही मर गया। सुबह उठा, उन्हें क्या हुआ? उसे चंगा भला रात दूध पीता है, पता नहीं क्यों या फौत हो गया। बीमारियां उस वक्त भी थी, बंदे मर जाते थे, बीमारियों का पता नहीं था। मलेरिया आता, वो कहते एक अनदेखी कोई बला है, आती है और बस्ती के बस्ती सुलाती जाती है, लोगों को सर्दी लगती जाती है और लोग गिरते जाते हैं, लोग मर जाते हैं। और वो कहते हैं अनदेखी ताकत है। बाद में एक शख्स क्लोरोक्विन वाले गड्ढे में जाके गिर गया, वहाँ मलेरिया का उसका क्योर हो गया, इलाज हो गया। तमाम लोगों ने तब से क्लोरोक्विन को इस्तेमाल किया। आज हम ये मलेरिया होता है तो 10 रुपये की 10 टैबलेट मिलती हैं क्लोरोक्विन की, खाते हैं मलेरिया की तो ठीक हो जाते हैं। तो बीमारियां थीं, उनका पता नहीं था। अब लोग अक्सर कहते हैं पहले तो बीमारियां होंदी ही कोई नहीं सी, बीमारियां होती थी, पता नहीं होता था। तो साइंस ने आकर हमारी हेल्प की है बीमारियों के क्योर करने में, और हमारी लाइफ को सिक्योर किया है। सिक्योर कैसे किया है, मैं दोबारा वही बात करूंगा। मैं रोड के ऊपर गिर गया तो मुझे यहाँ पर एक खराश आई और मेरे मुंह पर सारी एलर्जी हो गई। डॉक्टर ने मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगाया और कई दिन क्योर चलता रहा, एंटी एलर्जिक चीज़ें देते रहे। मैंने कमाल, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे क्यों हुआ है? उसने कहा रोड के ऊपर गधे घोड़े इनका पेशाब होता है, तो उनकी वजह से टेटनस हो जाता है, बीमारी लग जाती है, एलर्जी हो जाती है। मैंने कहा बात ठीक है। मैं गली में से गुजर रहा था, देखा एक आदमी वो घोड़े को साफ कर रहा था, नीचे सारा घोड़े का पेशाब था और उसने उसके ऊपर पाँव रखा हुआ था और उसके पाँव पर जख्म भी था। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इस शख्स को टेटनस का इंजेक्शन लगना चाहिए या ये शख्स बीमार क्यों नहीं हुआ, इसको एलर्जी हो जानी चाहिए थी। जख्म वाला पाँव लेकर कहाँ ठहरा है? पेशाब के ऊपर।
लेकिन फिर मुझे सवाल का जवाब मिला, भाई उस शख्स ने अरसा दराज से ये प्रैक्टिस की है कि वो जानवर के साथ रह रहा है, तो उसके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो गई है, अंदर एक ताकतवर फोर्स पैदा हो गई है जो कि ऐसी बीमारियों को लगने नहीं देती। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकला कि ज़िंदगी अब ज़्यादा सिक्योर है, बीमारियां पहले भी थीं, अब उनका इलाज होता है। तो किसकी वजह से होता है? साइंस की वजह से, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से। राइटर पहली बात ये करता है कि पहले शरह अमवात ज़्यादा थी, अब शरह अमवात कम है। क्यों? साइंस की वजह से। बच्चे हमारे अब हॉस्पिटल में साफ़ सुथरे तरीके से पैदा होते हैं, बीमारियों का इलाज होता है। क्लियर? दूसरी बात वो कहता है पहले पानी अवेलेबल नहीं होता था, पानी दूर दराज से जाकर ले आया जाता और उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाता। बाज़ औक़ात तो लोग पेशाब करने जाते तो टॉयलेट अक्सर कुएं के अंदर चली जाती थी और लोग वहीं पानी पीते थे। ठीक है, अब हमारे पास बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है, गंदे पानी के निकास का सिस्टम है, सेवरेज उसे कहते हैं, गंदे पानी के निकास के सिस्टम को गटर का सिस्टम है, और अच्छा पानी लाने के लिए हमारे पास पाइप्स का सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले ये अमेरिका में ऐसा हुआ था कि वहाँ पर दूर दरिया में से पानी लाया गया था। राइटर फिर कहता है, वो कहता है कि पहले ग़िज़ा थोड़ी थी और वो इस्तेमाल की जाती, जो समंदर के किनारे रहते सिर्फ मछली उन्हीं को नसीब होती थी। अब हमें फ़ायदा है कि क्योंकि हमारे पास फ्रीजिंग का सिस्टम है, मछली कहीं से भी आ रही है फ्रीज होकर आ रही है। इस तरह पिकलिंग का सिस्टम है, अचार डाल लेते हैं। ड्राइंग का सिस्टम है, गोश्त को खुश्क कर लिया जाता है, दूध को खुश्क कर लिया जाता है, अंडे को खुश्क कर लिया जाता है। तो इस तरह से अब हम खुराक प्रिजर्व करते हैं ज़्यादा। ये किसकी वजह से करते हैं? साइंस की वजह से करते हैं। राइटर कहते हैं अब हम अपने वालदैन की निस्बत कम डरे हुए हैं। हमारे वालदैन ज़्यादा डरे हुए थे, आगे से अगर रास्ता बिल्ली काट जाती तो वो घर वापस आ जाते या कहते कि ये बुरा शुगुन हो गया है, ओमन हो गया है, बैड ओमन है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काली बिल्ली ने। तो वो अब डरे हुए थे उस वक्त। 13 के नंबर से डरते हैं, अभी तक अंग्रेज़ डरते हैं। वो क्रिकेट के अंदर 13 स्कोर नहीं बनाते, वो कहते हैं ये बैड ओमन है। ओके, कई प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपनी जेब में जड़ी बूटियाँ रखते थे कि इससे बरकत होती है, फ़ायदा होता है। अब साइंस ने हमें सिखा दिया है कि ये नहीं होती, इसके पीछे हर चीज़ की हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अब देखें, एक आदमी भागता हुआ आया और उसने एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट से कहा, उसने कहा आपको रूहों पर यकीन है? उसने कहा नहीं। उसने कब्र के बाद बाहर जो है रूहें रात को बैठी होती हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं यकीन। उसने कहा मैं आपको शर्तियाँ दिखा सकता हूँ। वो उसे कब्रिस्तान ले गया, इंडियन था। कब्रिस्तान में देखा उसने, रात के वक्त कब्र के गिर्द वाइट कलर के सर्कल रोशनी के घूम रहे थे। उसने कहा ये देखो ये रूहें हैं। वो अंग्रेज़ साइंटिस्ट ने देखा, गौर से सोचा उसने, और फिर उसे तजर्बा किया, और तजर्बा करने के बाद उसने ये इंकशाफ किया, उसने कहा इंसान की हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है। कब्र में दबने जब की वजह से वो फास्फोरस बाहर नहीं आता और फिर हड्डियों के अंदर महफूज रहता है। हड्डियाँ जब क्रैक होती हैं पुरानी होकर तो फास्फोरस निकलता है, और फास्फोरस जब कब्र से बाहर आता है उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो शोला पैदा करता है वाइट कलर का। तो ये फास्फोरस जल रहा है। तो पता चल गया हर एक हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ये किसने सिखाया? साइंस ने सिखाया। और इसी तरह अब हम अपने वालदैन से, अपने आबा-ओ-अजदाद से कम खौफज़दा हैं। पहले जितने हमारे वालदैन आबा-ओ-अजदाद खौफज़दा थे, हम उससे कम खौफज़दा हैं। हमारा ज़िंदगी के बारे में रवैया बदल गया है, एटीट्यूड बदल गया है। अब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से खाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लिविंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, और हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। पहले था वो कहते कि आपका कांस्टेंट मजबूत ईमान, यकीन होना चाहिए चीज़ों पर।
अब साइंस ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ के ऊपर डाउट करो, शक करो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर उसकी रीज़न मिल जाती है शक करने से। तो साइंस की बुनियाद किस चीज़ पर है? डाउट पर, शक पर है। अब दुनिया सारी किस चीज़ पर जिंदा रहती है? डाउट पर, शक पर जिंदा रहती है। एक बुद्ध बैठा हुआ है, उसका नाम बुद्धा है, बुद्धा का बुद्ध है, और थाईलैंड के लोग कहते हैं ये हमें रोजी रोटी देता है, बारिश देता है। तो अक्ली आदमी उस पर डाउट करेगा कि पत्थर का देवता कैसे दे सकता है। ठीक है, तो डाउट, हर चीज में डाउट है। आइए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और 6, 8, 10 सवालों का एक ही आंसर है। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK भुट्टा। नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे 03334655 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ या वेयर आर द बेबीज बॉर्न टुडे? आजकल बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? हाउ इज द बेबी बर्थ सेफ टुडे? आज बच्चों की बर्थ किस तरह महफूज है? हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज? बीमारियों के खिलाफ लड़ने में साइंसी तरीकाकार ने हमारी कैसे मदद की? हाउ हैज साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन फाइट अगेंस्ट डिजीज? हाउ हैज साइंस इंक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैन? इंसान की औसत उम्र का दायरा, स्पैन, दायरा साइंस ने कैसे बढ़ा दिया? अब हमारी औसत उम्र ज़्यादा है, हम 150 साल तो ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन 100 में से 100 लोग ही ज़िंदा ज़रूर रहते हैं, कम से कम 80-80 साल। अंग्रेज़ की ज़िंदगी हमसे 20 साल ज़्यादा है, क्योंकि वो पार्क सिस्टम पर यकीन रखते हैं, पार्क को आबाद रखते हैं। और हम किसे आबाद रखते हैं? हम हॉस्पिटल्स को और क्लिनिक्स को और मेडिकल स्टोर्स को आबाद रखते हैं। इनमोरेट का मतलब वजाहत करें, द सर्विसेज ऑफ साइंस, साइंस की क्या सर्विसेज हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? बीमारियों का इलाज, और फिर साइंस ने क्या हमारी खिदमत की है? आंसर, इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, इस हिस्से में, इस मामले में रेशनल साइंस हैज ट्रैगर्ड, इस अकली साइंस ने तान ली है, आ ब्रेव वर्ल्ड, एक बहादुर दुनिया। इस मामले में अकली दुनिया ने एक बहादुर, अकली साइंस ने एक बहादुर दुनिया दिखाई है हमें। अकली साइंस ने हमें एक बहादुर दुनिया दिखाई है, बड़ी दुनिया। अब हम डरते नहीं हैं, हम डाउट करते हैं। नाउ बेबीज आर बॉर्न इन सेफ हॉस्पिटल्स, अब बच्चे पैदा होते हैं कहाँ? महफूज हॉस्पिटल्स में। टुडे दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ उनको वैक्सीनेट किया जाता है। वैक्सीनेट होता है वैक्सीनेशन, ऐसा इंसान के जिस्म में मटेरियल या जरासीम या फ्लूइड दाखिल किया जाता है जो इंसान को फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से महफूज करता है, जैसा कि पोलियो के कतरे। बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेट किया जाता है। पीपल हैव गुड मेडिसन, लोगों के पास अच्छी मेडिसन है, फ्रेश फूड है, प्योर वाटर है, क्लीन एटमॉस्फेयर है। ऑल दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। लाइक मलेरिया, जैसे कि हम मलेरिया के खिलाफ अब लड़ते हैं। रेड फीवर, वो सुर्ख बुखार होता है, उसके खिलाफ लड़ते हैं। कफ या खांसी के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ लेक्चरर MK भुट्टा लिखा हुआ है, ये एग्जाम में साथ नहीं लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द अनसैनिटरी कंडीशन कॉज? अनसैनिटरी, साफ सुथरी ना होना, हिफ्जान सेहत के मुताबिक ना होना,
सैनिटरी, साफ सुथरा होना। गैर सफाई वाली या साफ सुथरी जो जगह नहीं होती उससे क्या चीज़ें होती हैं? ऐसी सूरत हाल जो साफ सुथरी नहीं है तो उससे क्या मसला दरपेश आता है? राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़। आज हमारे शहरों में जो बेहतर सैनिटरी कंडीशंस मौजूद हैं, सेहत याब करने वाली चीज़ें या साफ सुथरी सूरत हाल जो मौजूद है वो बयान करें। एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago, और कंपेयर करें 100 साल पहले ये कैसा था सिस्टम। यानी कि लाहौर शहर 100 साल पहले कैसा था और अब कैसा है। 100 साल पहले घर के अंदर ही टॉयलेट होते थे, औरतें सर पर वो टॉयलेट उठाकर जाती थीं, रोज़ाना आती टॉयलेट इकट्ठी करके ले जाती थी। ठीक है, आज उन लोगों को सोचते हैं तो हैरान होते हैं कि कैसी रूह उनके अंदर थी कि वो हमारे घर से टॉयलेट आकर सर पर उठाकर जाती। आज उनको अंग्रेज़ कहते हैं, हम कहते हैं, मैं कहता हूँ नूह थे, वो सफाई करने वाले थे, इतने अजीम लोग थे वो। तो 100 years पहले क्या सूरत हाल थी और आज हमारे शहरों में सफाई की क्या सूरत हाल है। राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। हमारे आज के सिटीज़ के अंदर कौन सी बेहतरीन सफाई के सिस्टम मौजूद हैं। कंपेयर द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ पास्ट। माजी की सफाई के सिस्टम को कंपेयर करें, मुआवजा करें विद प्रेजेंट वंस, आज के दौर के साथ। एज मैंशनड इन द लेसन, जैसा कि लेसन के अंदर बर्नार्ड ने बताया है या एडवर्ड ने बताया है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इस साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए 2014, 13, 10 और 12 के अंदर ये क्वेश्चन आया है और 2 स्टार क्वेश्चन है। इन दिस सेक्टर रेशनल साइंस हैज ट्रैगर्ड अ ब्रेव वर्ल्ड। इस मामले में अक्ली साइंस ने एक बड़ी दुनिया बना दी, बड़ी बहादुर दुनिया हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराई है। ये हर जगह पर लिखना है, हर सवाल 1 नंबर का है ये। 100 years ago, 100 साल पहले, द स्ट्रीट्स वर नैरो। 100 साल पहले गलियां क्या थी? तंग थी, नैरो थी, अनपेव्ड थी, कच्ची थी, पक्की नहीं थी। एंड प्रॉपरली ड्रेन्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड, और वहाँ से पानी का निकास बहुत बुरा था। गली के दरमियान में एक नाली गुजरती थी जिसमें पानी होता और आगे एक बड़ा खड्डा होता था जिसके अंदर सारे मोहल्ले का पानी इकट्ठा होता। तो पहले तो ये आउटडोर टॉयलेट्स एंड गार्बेज वर कॉमन। लोग गली में ही पेशाब करने चले जाते, टॉयलेट करने चले जाते थे। आप अब भी हिंदुस्तान के 50% एरिया के अंदर बड़े मर्द और औरतें सुबह सुबह नाली पर बैठ के टॉयलेट करते हैं, गली में नाली में बैठ के टॉयलेट करते हैं। शहाबनामा पढ़ें तो वो उसमें बताता है पाकिस्तान के अंदर, कहते मैंने दूर से देखा बड़े बड़े चमकते हुए देगचे नज़र आ रहे थे। बाद में मुझे इंकशाफ हुआ कि ये औरतें और मर्द बैठे टॉयलेट कर रहे हैं और उन पर सूरज की चमक पड़ रही है। ठीक है, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन। गार्बेज भी बाहर लोग फेंक देते। टुडे स्ट्रीट्स आर पेव्ड इन सिटीज। आज शहरों के अंदर गलियां पेव्ड हैं, पक्की हैं। पक्की गली का क्या फायदा? कीचड़ नहीं होगा, डस्ट नहीं होगी, गंद नहीं होगा। डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स। अब सील्ड पाइप के अंदर डर्टी गंदा पानी हमारा जाता है। पीपल लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट। लोग साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द थ्रिफ्टी हाउस वाइव्स प्रिजर्व द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। थ्रिफ्टी, एक्टिव, सुघड़, एहतियात बरतने वाली, ठीक है, समझदार, एक्टिव। वो जो एक्टिव हाउस वाइव्स घरेलू औरतें थी किस तरह से प्रिजर्व बचाती थी, महफूज करती थी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस तरह से वो औरतें महफूज करती थी? कैसे महफूज करती थी? सुखाकर। हाँ। हाउ वर द मीट प्रिजर्व्ड इन द पास्ट। माजी में
गोश्त को कैसे प्रिजर्व किया जाता। बलूचिस्तान के अंदर मैंने देखा है, वो दुम्बे की पीछे वाली दुम नहीं होती, मोटी सी दुम्ब कहते हैं उसे, उसको काट कर उसकी डलियां निकाल कर दुम्बे की खाल के अंदर डाल के वो धूप के अंदर खड़ा कर देते हैं और 6 महीने के बाद उसी को निकाल के खाते हैं। प्रिजर्व करने का तरीका है ये। हमें तो, मैंने खाई थी, मुझे तो उल्टी आने लग गई। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। ये जो ईद के रोज़ जो ये होते हैं कुछ गरीब लोग, ये बहुत सारा गोश्त इकट्ठा कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? सुखाते हैं, फिर सर्दियों को खाते रहते हैं, गर्मियों को खाते रहते हैं, सुखा के रखा होता है। हाउ वॉज फूड प्रिजर्व इन द पास्ट। पास्ट में फूड कैसे प्रिजर्व की जाती, महफूज की जाती। प्रिजर्व मीन हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। साइंटिफिक मेथड ने हमारी कैसे मदद की है खुराक को प्रोड्यूस करने में, बढ़ाने में। पहले 1 एकड़ में से अगर 12 मन किसी का गंदम निकल आता तो वो लुडियाँ डालते थे। आज 1 एकड़ में से पता है कितनी गंदम हम निकालते हैं? 100 मन। तो साइंस ने हमारी हेल्प की है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और फूड को महफूज करने में साइंस ने हमारी कैसे हेल्प की। हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड टुडे। आज हम खुराक कैसे महफूज कर सकते हैं। वाई डू वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। आज हम वैरायटी ऑफ फूड कैसे खाते हैं। हाउ इज फूड प्रिजर्व टुडे। आज खुराक कैसे महफूज की जाती है। आंसर, तमाम सवालों का आंसर 2014, 14, 11, 11, 13 और 10 में ये क्वेश्चन रेज किया गया। सिंगल स्टार है। इन दिस सेक्टर, इस मामले में रेशनल साइंस हैज ट्रिगर्ड अ ब्रेव वर्ल्ड। इस अक्ली साइंस ने एक बड़ी दुनिया हमें दिखाई है। इन पास्ट द फूड वाज लिमिटेड। माजी में खुराक थोड़ी थी। थ्रिफ्टी हाउस वाइज प्रिजर्व मीट, और वो जो एक्टिव घरेलू औरतें थी वो गोश्त को महफूज करती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को महफूज करती। कैसे? बाय साल्टिंग, उनको नमक लगा कर रख देती, पिकलिंग, उनका अचार डाल लेती। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि दुम्बे की गोश्त को खाल के अंदर बंद करके लटका दिया जाता है, उसे कहते हैं लांदी। क्या कहते हैं? लांदी। पिकलिंग, ड्राइंग, खुश्क करके, कैनिंग। जिस तरह आज आप केन पीते हैं उसका कोक का तो बंद होता है, इसी तरह वो फ्रूट भी मिलते हैं, कॉकटेल कहते हैं, वो भी केन के अंदर बंद होते हैं, तो उससे भी खुराक महफूज की जाती। एंड क्यों केनिंग से होती? तो उसमें जरासीम नहीं जा सकता था। फ्रॉस्ट, फ्रीजिंग, और उसे कोहरे के अंदर, ठंड के अंदर, बर्फ़ के अंदर, ऊपर से जो बर्फ़ गिर रही होती थी, कश्मीर के इलाकों में आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, वहाँ पर उसे फ्रीज कर दिया जाता। नाउ प्रोडक्शन इज़ नॉट लिमिटेड। अब प्रोडक्शन, पैदावार थोड़ी नहीं है। विद द यूज़ ऑफ मशीन्स, क्योंकि अब हमारे पास मशीन्स मौजूद हैं। किसके लिए? टू पलाव, पलाव, ये खाने वाला पलाव नहीं है, पलाव हल चलाने वाला है। टू सो, मशीन मौजूद है बीज बोने के लिए। अब तो बगैर ज़मीन के पाइपों के ऊपर लोगों ने फसलें उगा रखी हैं अमेरिका में, जियोग्राफी पर देखें। एंड टू रीप, और काटने के लिए भी मशीन मौजूद है, तो आसानी हो गई है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ गई है। वी प्रिजर्व वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, हम महफूज करते हैं कई किस्म की प्रोडक्शन, पैदावार को महफूज करते हैं, बचाते हैं। बचाना भी अहम काम है ना, पैदा तो कर लिया, महफूज कैसे करें? बाय मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड आ गए ऑफ पिकलिंग, अचार डालने के, ड्राइंग के, कैनिंग के, ग्रेडिंग के। किस खुराक को किस टेम्परेचर पर रखना है? आलू को और टेम्परेचर पर रखना है, सेब को और टेम्परेचर पर रखना है। डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग, और किसी चीज़ के अंदर से पानी निकाल लेना, इस अमल को कहते हैं डिहाइड्रेटिंग। दूध के अंदर से पानी निकालते हैं तो सूखा दूध हमें मिलता है बाद में।
और अंडे के अंदर से पानी निकालते हैं तो ड्राई एग्स मिलते हैं अब हमारे। एंड फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग के तरीके से अब हमने चीज़ों को, पैदावार को महफूज करना सीख लिया है। कैसे? साइंस ने सिखाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर कॉमन सुपरस्टिशियस इन द पास्ट? सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशंस, ये लफ्ज है सुपरस्टिशंस, तोहमात, खाम खा किसी चीज पर यकीन रखना और डरना, इसको कहते हैं सुपरस्टिशंस। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ सुपरस्टिशंस मौजूद हैं, जैसे कि तेज आंधी चले ना, तो तेज आंधी चल रही हो तो लोग झाड़ू पकड़ के चारपाई के पाए के नीचे दे देते हैं, वो कहते हैं इससे आंधी रुक जाती है। ये भी एक सुपरस्टिशन है। इरेशनल बिलीफ को कहते हैं, गैर अकली यकीन को। ठीक, तो माजी के अंदर सुपरस्टिशंस किस तरह कॉमन थी? व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ? एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद, हमारे बड़े आबाओ अजदाद किस चीज से डरे हुए थे? या 2011 में ये क्वेश्चन है, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स। अब आम तौर पर हम अपने आबाओ अजदाद से कम डरे हुए हैं। डिस्कस करें। 13 में आया, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स? अपने आबाओ अजदाद से हम मुनफरद कैसे हैं? हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस? साइंसी तरीकाकार ने हमें इस काबिल कैसे बनाया है टू गेट ओवर द ओल्ड फेयर्स, कि हम जो पुराने खौफ थे लाहक हमें, उस पर गलबा पा लें। पुराने खौफ जो हमें लाहक थे, हमने उस पर गलबा पा लिया है। हाउ हैज साइंस ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन? साइंस इनकलाब कैसे लेकर आई है? हमारी जिंदगी में इनकलाब आ गया ना, हैं? कितनी तब्दीली आ गई है साइंस की वजह से हमारी जिंदगी में। पक्का खुद ब खुद चलता रहता है, पहले 2 मुलाजिम रखने पड़ते थे, हैं? खत लिखते थे, फिर जाता था, पोस्ट होता, ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं। साइंस ने क्या क्या तब्दीलियाँ बर्पा कर दी हैं। इसलिए पूरी दुनिया में लोगों का यकीन गॉड की बजाय साइंस पर हो गया है। What change has science brought about superstitions? साइंस क्या तब्दीलियां लाई है हमारे तोहमात के हवाले से, गैर अकली इत्तकादात के हवाले से। इन दिस सेक्टर रेशनल साइंस हैज ट्रैगर्ड अ ब्रेव वर्ल्ड। इस मामले में अकली साइंस ने एक बहुत बड़ी दुनिया हमें दिखाई है। सुपरस्टिशंस आर रीजनलेस बिलीव्स। सुपरस्टिशंस गैर अकली, बगैर वजह के यकीन होते हैं। इसीलिए लोगों ने अब चर्च जाना छोड़ दिया है। क्यों? वो कहते हैं चर्च में तो उल्टे हम जाके 2 रुपए देते हैं, तो जो चर्च हमसे पैसे लेता है वो हमें रिस्क कैसे दे सकता है? अकली हर शख्स सोचने लग गया, तो लोगों का गॉड पर यकीन कम हो गया, साइंस पर ज़्यादा हो गया। Our forefathers used to believe in signs of good or bad। और हमारे आबाओ अजदाद यकीन रखते हैं, अब हमारे आबाओ अजदाद यकीन रखते थे, used to believe, यकीन रखा करते थे, गुड और बैड साइंस पर, इशारों पर। ये गुड का इशारा है, ये बैड का इशारा है। गुड और बैड लक, अच्छी किस्मत का, बुरी किस्मत के, ये इशारों पर यकीन रखते थे। एज ब्लैक कैट्स, जैसे कि काली बिल्ली। काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो लोग क्या कहते थे? भाई अब तो आज कोई बुरा होना है। वो मैं एक मूवी देख रहा था, अमरीश पुरी जा रहा था, तो उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा जनाब आगे से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। कहता है चलो, गाड़ी आगे लेकर गया, कहता है ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाई, कहता है पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ के देखा तो काली बिल्ली मरी पड़ी थी। उसने कहा मैं काली बिल्ली से भी ज़्यादा नहुसती हूँ। उस मूवी में उसने ये दिखाया कि मैं ऐसा विलन हूँ। ब्रोकन मिरर्स, शीशा टूट जाए तो लोग कहते हैं कि आज कुछ बुरा होगा।
एंड नंबर 13 के नंबर पर लोग आज भी यकीन रखते हैं कि ये नहुस्ती नंबर है। नाउ द साइंटिफिक मेथड हैज मेड अस लॉजिकल। अब साइंस ने हमें क्या कर दिया? लॉजिकल। हर चीज़ के हम दलाइल सोचते हैं, रीजन तलाश करते हैं। रीजनेबल, और साइंस ने हमें रीजनेबल कर दिया कि हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है। एंड रेशनल, और हमें अक्ली बना दिया। हम अकल का इस्तेमाल करते हैं जज्बात की निस्बत। वी आर लेस फेयरफुल देन आवर फोर फादर्स। हम अपने आबा व अजदाद की निस्बत कम डरे हुए हैं। अब एक देखें, ये लिखा हुआ है, इफ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ, अगर एक काली स्याह बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटे, इट्स जस्ट दैट, तो इसका मतलब ये हुआ द एनिमल इज गोइंग समवेयर, तो जानवर बस कहीं जा रहा है। अब ये नहीं सोचना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा होगा, आपने अब ये सोचना है भाई जानवर कहीं जा रहा है। ये मेरी एक लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी में से लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एन एटीट्यूड मीन? रवैये से क्या मुराद है? रवैये से क्या मुराद है? 2014, व्हाट इज एन एटीट्यूड? रवैया क्या होता है? व्हाट चेंजेस हैव द साइंटिस्ट्स ब्रॉट इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल? साइंटिस्ट लोगों के रवैयों में क्या तब्दीली लेकर आए हैं? हमारे रवैये में तब्दीली आई है कोई कि नहीं आई है? हाँ, हम कहते हैं ये रूह क्या होती है, हम फौरन गूगल में जाके लिखते हैं, साइंटिस्ट बताएंगे। व्हाट इज द लेसन अबाउट? ये लेसन किस चीज के बारे में है? 2014, व्हाट डज दिस लेसन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? ये लेसन हमें क्या समझने में मदद देता है, हमें क्या समझ आती है? व्हाट इज द पर्पस एंड एम ऑफ द लेसन? लेसन का मकसद क्या है, क्यों ये लेसन हमें पढ़ाया गया? हाउ हैज साइंटिफिक मेथड मेड अस ब्रॉड माइंडेड? साइंटिफिक मेथड ने हमें ब्रॉड माइंडेड कैसे बना दिया? हमारा जहन अब बड़ा कर दिया। इन व्हाट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू बैरल, बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड हैज अ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस? 2012 में आया कि इन दो साइंटिस्ट के मुताबिक साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी कैसे मदद की? In this sector, rational science has staggered a brave word. An attitude means our reaction toward an idea. रवैये का मतलब है कि हमारा क्या रद्द अमल है किसी आइडिया के बारे में। एक शख्स ने कहा, जनाब कब्र के इर्द गिर्द शाम को रूहें बैठ जाती हैं सफ़ेद नूर की शक्ल में, तो ये एक आइडिया था, इसका क्या रद्द अमल है हमारा? आप कहेंगे, आप डरेंगे, आप कहेंगे ठीक है, या आप सोचना शुरू कर देंगे और उस पर तजर्बा करेंगे कोई। अब ये हमारा रवैया है। अगर हम उसको रिएक्शन जो दे रहे हैं वो हमारा रवैया है। एक शख्स डरता है, ये उसका रवैया है। एक शख्स उसके ऊपर तजर्बा करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो ये उसका रवैया है। तो साइंस ने हमारे रवैये को बदला है। आज आपको यहाँ बैठे हुए फैसल आकर कहे, वो कहे कि मेरे घर में चुड़ैल के पाँव काट के रखे हुए हैं, कल शाम को मेरी अम्मी ने हथौड़े के साथ काट दिए थे, तो आप क्या रिएक्शन देंगे? आप कहेंगे यार मुझे भी दिखाओ, देखना चाहेंगे आप और उस पर सोचना चाहेंगे। तो साइंस ने ये हमारा रवैया बदला है, बजाय इसके कि आप फैसल के घर ही जाना छोड़ दें। थिंग और एन इवेंट, किसी चीज़ के बारे में हमारा रद्द अमल, या इवेंट के हवाले में कोई वाक़या होता है उसके बारे में जो हमारा रद्द अमल है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटीट्यूड। किसी इवेंट, चीज़ या आइडिया के बारे में जो हमारा ख्याल होता है, जो हमारा रद्द अमल होता है, रिएक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड। साइंटिस्ट हैव, या दिस लेसन मेड पीपल बिग हेडेड। साइंटिस्ट ने, या आप लिखेंगे इस लेसन ने हमारे दिमाग को, हमारे सर को, हमारी सोच को बड़ा कर दिया है। नाउ वी लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स। अब हम नए नए सच के इंकशाफ का इंतज़ार करते हैं।
देखते रहते हैं कि नया सच क्या सामने आता है। नाउ वी डू नॉट एक्सेप्ट द कंक्लूजन्स एज फाइनल। अब हम किसी भी कंक्लूजन को फाइनल नहीं समझते। कोई भी नतीजा, कोई भी साइंटिस्ट कोई बात कह दे, उसको भी हम फाइनल नहीं समझते। हम कहते हैं इससे आगे क्या होगा। और यही साइंस की खूबसूरती है कि साइंस अथॉरिटी नहीं बनती, वो टाइम डिटरमाइंड स्टेज के ऊपर ये चीज़ इस वक्त मेरी सोच समझ के मुताबिक ये है, कोई आकर इसको डिसप्रूव करे और इससे लेटेस्ट मॉडल लेकर आए, चीज़ लेकर आए, तो जी बिस्मिल्लाह एक्सेप्टेबल। इसीलिए साइंस छा गई है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द पास्ट? माजी में पीने वाले पानी की क्या सूरत हाल थी? वाई वॉज वाटर यूज स्पेरिंगली इन द पास्ट? स्पेरिंगली, स्पेरिंगली स्पेयर से निकला है, स्पेरिंगली एहतियात से। पास्ट में पानी एहतियात से क्यों इस्तेमाल करते थे? क्यों करते थे? क्योंकि पानी कम होता था, पानी दूर से लाना पड़ता था। शाबाश, पानी दूर से लाना पड़ता था। What is the name of the river from which water is supplied to Los Angeles? लॉस एंजलिस स्टेट या शहर को पानी किस रिवर से मुहैया किया गया? ये सवाल करता है वो। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। Which is the name of the city to which Colorado's water is supplied? कोलोराडो वो रिवर का नाम है। कोलोराडो रिवर के पानी को किस शहर को दिया गया? किस शहर को दिया गया? लॉस एंजलिस को। तो कोलोराडो से पानी लाया गया था, लॉस एंजलिस को दिया गया था। कोलोराडो रिवर है, लॉस एंजलिस वो एंजल्स का, फरिश्तों का शहर है। हाउ हैज लॉस एंजलिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? लॉस एंजलिस ने ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? कैसे सॉल्व किया था? कोलोराडो रिवर से पानी लाए, पाइप्स के जरिए कोलोराडो रिवर से पानी लाए थे। हाउ इज वाटर सप्लाइड टू लॉस एंजलिस? हाउ इज लॉस एंजलिस सप्लाइड विद वाटर? हाउ वाज द नीड ऑफ वाटर ऑफ लॉस एंजलिस फुलफिल्ड? हाउ मच वाटर इज ब्रॉट डेली फ्रॉम द कोलोराडो रिवर टू लॉस एंजलिस? कितना पानी लाया जाता था? अब ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जिसने लेसन पढ़ा होगा वहीं जवाब देगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वाटर सिस्टम्स फॉर हाउस होल्ड यूज इन द सिटीज टूडे? आज क्या कंडीशन है पानी के सिस्टम की घरेलू इस्तेमाल के लिए हमारे शहरों में? हमारे शहरों में पानी किस तरह से तरसील होती है पानी की, ये बताइए। व्हाट इज इम्प्रूवमेंट है, व्हाट इम्प्रूवमेंट हैज साइंस ब्रॉड इन वाटर सप्लाई? पानी को इस्तेमाल करने में क्या बेहतरी आई है? हाउ मच वाटर इज सप्लाइड टू टाउन्स एंड सिटीज टुडे? आज हमारे शहरों को, टाउन्स को पानी कैसे मुहैया किया जाता है? हाउ इज वाटर सप्लाइड टुडे? 9, 7, 13, 14, 10, 13, 14, 1, बहुत सारे सालों में ये क्वेश्चन है, लेकिन स्टार फिर भी इसका एक है। In this sector, rational science has staggered a brave world. In past, toilets and wells were mixing. Past में टॉयलेट्स भी और कुएं भी मिक्स थे। पहले लोग कुओं से पानी भरते थे। अभी भी बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में कुएं हैं छोटे छोटे। कश्मीर में भी हैं। वाह। वाटर वॉज शॉर्ट एंड फार, पानी थोड़ा था और दूर था। FAR फॉर दूर था। इट वॉज यूज स्पेरिंगली, स्पेरिंगली ये एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, बचा बचा कर। एक डोंगे के साथ बंदा नहा लेता था, तो कई कई महीने तो लोग नहाते नहीं थे। देन लॉस एंजलिस शहर का नाम है, हैड ब्रॉट 1000 मिलियन गैलन्स वाटर। 1000 मिलियन, मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होते हैं। तो खुद ही हिसाब लगाएंगे कि ये 10 करोड़ बनता है कि कितना बनता है। 10 अरब गैलन वाटर वो एवरीडे लाया जाता फ्रॉम द कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर से, जो कि 340 माइल्स दूर था। किससे? लॉस एंजलिस से। थ्रू पाइप्स। कैसे लाया जाता पानी? पाइप्स के जरिए। सेम लाइक नाउ आवर टाउन्स एंड सिटीज हैव
साइंटिफिक सिस्टम्स ऑफ पाइप्स, इसी तरह अब हमारे शहर में भी साइंटिफिक सिस्टम पाइप्स का है, पाइप्स का साइंटिफिक सिस्टम है। किस लिए? टू फिलफिल हाउस होल्ड को मुकम्मल करें, टू हॉट एंड कोल्ड, गर्म और सर्द पानी के ज़रिए अब हमारे घरों में साइंटिफिक सिस्टम है पाइप्स का, हमारे शहरों के अंदर पानी आता है। ये मेरिट गुड मार्क्स लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए बेहतरीन नोट्स हैं। यू कैन चेज इट। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।